हेलो। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी राजेंद्र जी बोल रहे हैं सर? हाँ जी, राजेंद्र बोल रहा हूँ। अरे सर जी अभी व्हाट्सएप से हमारी वो चल रही थी जो है बात। तो सर मुझे शुगर है 6-7 सालों से। हाँ जी। तो मतलब 500 mg की एक गोली ले रहा था। कितने तो एमजी की? 500 mg की एक गोली सुबह ले रहा था। कौन सी वाली, मेटफॉर्मिन? जेमल 2 है सर जो है। अच्छा। जी। तो अभी शुगर अभी कितनी आती है आपकी? अभी तो सर जैसे खाना खाने के बाद 190 तक चली जाती है सर। और वैसे? और वैसे 125, 30, 22। आज सुबह नापा था तो खाली 90 थी। कल दवा लिया था थोड़ा ज्यादा और लिया था। अगर दवाई नहीं लेते तो क्या होता है? तो सर थोड़ा सा बढ़ जाती है। कितना? ये तो नहीं देखा है सर, दवा न लेने के बाद 1-2 दिन देखते हैं सर। हाँ तो कोई बात नहीं, आप ये रूटीन को फॉलो करो। रूटीन मिल गया ना आपको? जी। तो आप इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से फॉलो करो जैसे लिखा है। अभी तो आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, तो आप अभी देखा ये जा रहा है कि जिनको टाइप 2 होता है ना, वो करीब 2 से 3 महीने में खत्म हो जाता है। मतलब उनका बिना दवाई के 100 के नीचे आ जाता है। जी जी। तो आप इसको फॉलो करिए। इसमें आप पानी कितना पी रहे हैं अभी? सर पहले तो हम बहुत पीते थे, आधा लीटर एक ही बार पी जाते थे। हाँ तो जी। आज से स्टार्ट किया। अभी नाश्ता किया था, नाश्ते में खरबूजा खाया था और चना लिया था। उसके बाद वही 200 ml पानी लिया था बस। खरबूजा मतलब फ्रूट वगैरह खाना बंद कर दीजिए 15-20 दिन के लिए, और 200 की जगह 250 करके रखिए। और खाना कितना खाते हैं एक बारी में? रोटी कितनी खाते हैं? सर दोपहर में 3 रोटी और चावल और दाल सब्जी सर जो है, और सलाद में प्याज और लहसुन लेते हैं सर। आपका हाइट और वेट कितना है? मेरा इस समय सर 68 है सर। 65-68 के बीच में है। हाइट कितनी है? हाइट 170 है सर। कितना? 170। 170? जी जी जी। ठीक है आपका। बाकी सब तो आप जो रूटीन है ना इसको फॉलो करिए। और कभी गर्मी की वजह से ज्यादा प्यास लग जाए ना, तो एक एक करके ना 4-5 गिलास पी लीजिए। जैसे 6 बजे मान लो आपको लग रहा है कि प्यास लग रही है, या सर दर्द हो रहा है, या सर भारी हो जी रहा है, तो आप एक गिलास ले लीजिए। फिर उसके बाद खाने के उसके 1 घंटे बाद, 40 मिनट बाद एक गिलास और ले लीजिए। ऐसे एक एक करके ना 4-5 गिलास ले लीजिए। तो ऐसा जी हफ्ते जी में 1-2 बार करना पड़ेगा तो पी लीजिएगा एक्स्ट्रा पानी। अदरवाइज जैसा लिखा है ना बिल्कुल ऐसे ही करिए। और दवाई को छोड़ दीजिए। आप अभी छोड़ना चाहते हैं अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो हफ्ते के बाद छोड़ दीजिए। तो उसके जी जी बाद आपका ये जो फ्रूट वगैरह आप खाते हैं ना उसको बंद कर दीजिए। और जी उसके अलावा वॉक एंड रेस्ट वगैरह बाकी जो लिखा है वो सब कर लीजिए। और हफ्ते के अंदर अंदर आपका शुगर थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएगा। और 3 महीने जी के अंदर अंदर उसके बाद 200-250 भी जाए तो चिंता मत करिए। 250 तक कोई चिंता करने की बात नहीं है। जी दो जी से 3 महीने के अंदर आपका बिना दवाई के शुगर नॉर्मल हो जाएगा। जी जी। अच्छा सर वॉकिंग वगैरह योगा ये सब कुछ करेंगे नहीं कुछ सर भी जो करने है? की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करिए, सब छोड़ दीजिए, बस इसी को करिए। जी जी जी। अरे सर हम तो परेशान ही हैं। हमारे घर में हमारी वाइफ को सर और बेटे को भाई तो हमारे सर 17-18 साल से कब्ज है और बवासीर है सर। किसको? वाइफ को हमारी सर। 17-18 साल से? जी। तो कितना है बवासीर? बहुत ज्यादा है। हाँ सर 3 मस्से निकले हुए हैं। और दूसरे तीसरे दिन लेटरिन होती डेली, मतलब लेटरिन नहीं होती उनको। नहीं तो उसमें डॉक्टर क्या बोलता है, कौन सा ग्रेड है? मतलब जो पाइल्स है ना बवासीर, जी वो ग्रेड 2 है, 3 है, 4 है, क्या है? सर ये इतना तो नहीं, बस ऐसे जाके दिखा के ले लेते हैं। यही दवाई कुछ कुछ वो जैसे वो दे देते हैं। पाइलेक्स दे दिया और ये जो है ना। और मतलब कुछ पतला करने वाली है ये सब गोल भूसी दे दी, यही सब दे दी। ये नहीं बताई 2 है कि 3 है सर। नहीं उस सब का जरूरत नहीं है, उनको भी इसी रूटीन पर डाल दीजिए। जी सेम टू सेम उनको भी कराइए। वॉक एंड रेस्ट भी करने के लिए बोलिए, ऐसे करने के लिए बोलिए। अगर हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक होता है ना कि 3rd स्टेज 4th स्टेज आ जाती है जब ऑपरेशन ही करना पड़ता है, अगर ऑपरेशन वाली स्टेज नहीं है तो आपको हफ्ते के अंदर ही फर्क पड़ जाएगा और 15 दिन के अंदर मस्से गायब हो जाएंगे। जी जी। तो ये करना शुरू कर दीजिए बस। और पर पूरी तरीके से कराइए।
जी 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 तो उसमें चलने का भी ध्यान रखिए, बाकी सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए, आराम करने का भी ध्यान रखिए। तो ये सब जी करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा उनको 15-20 दिन में, और महीने 1.5 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। जी जी। और सर जो हमारे बेटे को, जिसकी उम्र 19 साल है सर, उसको 4-5 साल हो गए अर्थराइट्स हो गया था है। तो इस समय आपके घर 19 साल में है। आपके घर में वो होगा ना, फॉलो करते होंगे कि आप खाने के साथ पानी नहीं पीना, खाने के 1 घंटे के बाद पीना, ऐसा करते होंगे आप? हाँ, हम तो ऐसे ही करते हैं सर कि 1 घंटे बाद पीते हैं, मतलब खाने से पहले मतलब सवेरे एक आधा लीटर 1 लीटर पानी पी लेते हैं, ये तो सब सबका करते सबका हैं। कारण वही है। तो जी, उस रूटीन को सबको चेंज करने के लिए बोलिए। अभी आर्थराइटिस कितना है, बहुत ज्यादा दर्द होती है क्या है? मेरे बच्चे को रूमेटाइड जो अर्थराइट्स है, और वहाँ पे दिल्ली में डॉक्टर श्री राम अग्रवाल है, उनको दिखा रहे थे स्पाइनल में। हम्म। हम्म। तो अभी उसका बीच बीच में वो बढ़ जाता है सीआरपी, और वो उसको थोड़ा थोड़ा जो है, तो तब ये कैसे खत्म होगा सर? ये तो बड़ा पूरी नहीं, वो जिंदगी का। चल पाता है अच्छे से? हाँ हाँ सर, चलता उलता है, पढ़ाई करता है, सब कुछ है। हाँ, बस उसको इसी रूटीन पर डाल दो, वो भी महीने भर में उसको भी फर्क पड़ जाएगा। और कोई दवाई वगैरह चल रही है तो सब बंद कर दीजिए, कि दवाई का कोई काम नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। दवाइयाँ सबकी बंद कर दो और ये वाला रूटीन फॉलो करो अच्छे से। अगर आपको डर लगता है, आपको समझ में आता है कि दवाइयों बंद करने से नुकसान होगा, तो एक जना करके देख लो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आएगा सबका ठीक कर दो। जी और सर, फिर अभी वो जैसे जैसे नहा रहा सबको जैसे जैसे फायदा मिलता जाएगा, वैसे वैसे मेरे को फीस भी देते जाएगा। जी सर। सर अभी वो नहा रहा है, मैं उससे बात कराऊंगा थोड़ा सा जो है, तो किससे? उसको थोड़ा बच्चे से। सर उसको बताना क्या है, बात तो यही है कि यही फॉलो करना है, और आप शुरू कर देंगे ना, अभी मैंने आपको भेजा है ना, अगर ये शुरू जी कर जी देंगे तो आपको फर्क पड़ना 4 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और अपना वाइफ को भी बताएंगे ना, बवासीर का आप बता ही रहे हैं, 19 साल से प्रॉब्लम है। जब आपको 19 साल की प्रॉब्लम 2 दिन में 4 दिन में समझ में आने लगेगी, ठीक हो रहा है, तो अपने आप हो जाएगा। ये तो एकदम सिंपल है, इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा आपका, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है, तकलीफ भी कम हो रही है, 4 दिन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। फिर कहने का क्या जरूरत है? जी जी जी। अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं, वो अड़े रहते हैं, उनको नहीं समझना, तो उनका क्या कर सकते हैं? बहुत से लोग ऐसे कहते हैं घर में दूसरे लोगों को बताने के लिए, पहले खुद पर जी करो। आपको फर्क पड़ता है, उसके बावजूद बच्चों को समझ में नहीं आया, तो उनका कुछ नहीं कर सकते फिर हम। जी 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 जी। ठीक तो है सर ना? बच्चा हमारे बताए कौन सी इसके अर्थराइट्स है, क्या है सर? हाँ इतना जी। इलाज चल रहा है, थोड़ा सा एक तरह से बात कर लेते सर। राजेंद्र भल्ला जी है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है सर। क्या पढ़ते हैं आप, कौन सी क्लास में? मैं अभी 12th पास हूँ, और मैं पीसीबी लिया था, तो पीसीबी अभी क्या नीट होता है? हाँ? की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो ऐसा है कि जो रूटीन इनको बताए ना, वो फॉलो करिए, आपको हफ्ते 10 दिन में ही फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और जैसा बताया है ना, बिल्कुल उसको वैसे ही फॉलो करिए। उसमें कुछ चेंजेस मत करिएगा, कि जैसे उसमें होता है कि वॉक एंड रेस्ट करना है, घंटे में 5 मिनट ही चलना है, तो उसको ज़्यादा मत करिए, जितना है ना उतना ही करिए। ये सोच के कि आप यंग हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, तो वो मत करिए। तो आपको हफ्ते 10 दिन में ही फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा आपके फादर और मदर अगर करते हैं, इनको भी फर्क पड़ेगा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और अदरवाइज भी दिस इज वन क्योर फॉर ऑल डिसीज, इसमें ये सब जो क्रोनिक बीमारियां होती है ना, ये सारी में बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। मतलब आप ये समझ सकते हो, 2 दिन के अंदर भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जबकि ये इतना सिंपल लगता है कि लोग बोलते हैं कि भाई दवाई आप ले रहे हो, सालों साल से दवाई ले रहे हो, कुछ होता तो है नहीं है। आप भी ले रहे हो, आपके मदर भी ले रहे हैं इतने सालों से। और इसमें जो आपने 19 साल के अंदर फर्क नहीं पड़ा, वो 2-4 दिन में फर्क पड़ जाता है, इतनी तेजी से काम करता है ये। ओके सर। तो आप करिए, इसके बाद आप बताइए, फीडबैक दीजिए क्या फर्क पड़ता है। आपका अर्थराइटिस में जरूर टाइम लग जाता है, परंतु सबसे जल्दी तो इसमें फर्क पड़ेगा बवासीर में। बवासीर में तो 3 दिन में फर्क पड़ जाएगा, और जो आपका डायबिटीज है उसमें भी 2 से 3 महीने लगते हैं, और जो आपके वाली कंडीशन है उसमें भी करीब करीब 1 से 3 महीने लगते हैं। ठीक हाँ है। सर, वो आपको बोला सर। हाँ, आपको टेक्निकली कुछ समझना होगा ना, तो आप क्वेश्चन बना लो, फिर फोन कर दो, तो मैं आपको उस तरीके से बता दूंगा कि क्या क्या आपका डाउट है। जैसे खाना खाने के साथ कहते हैं ना, पानी पीने से डाइजेशन ठीक नहीं होता, जबकि खाना खाने के साथ पानी पीकर ही डाइजेशन ठीक होता है।
जो हम खाने के साथ पानी पीते हैं वो ब्लड में जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, जैसे CRP वगैरह बढ़ रहा है, ये सारा ब्लड वॉल्यूम कम होने से होता है। और ये ब्लड वॉल्यूम श्रिंक कर जाता है। ब्लड हमारा होता है सिर्फ 6 से 7% बॉडी वेट का, तो उसमें जो कमी होती है ना वो 300-400 ml के करीब ही होती है। तो आप एक दिन भी खाने के साथ पानी पीते हैं, बाकी सारा पानी बंद कर देते हैं, तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है 300-400 ml बढ़ जाता है। तो एक ही दिन के अंदर आपका ऑलमोस्ट जो अंदर का डिफरेंस होना होता है वो हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी बीमारी होती है वो आपके पूरे सेल तक फैल चुकी होती है, फिर उसको ठीक करना होता है। अदरवाइज तो बहुत से लोग 1 से 2 दिन, 1 से 3 दिन के अंदर ना बोलते हैं कि जी वो उनको ऐसा लगा जैसे पूरा ठीक हो गए, परंतु ये जो बीमारी होती है ये बहुत अंदर तक फैली होती है, तो इसको पूरी तरीके से ठीक होने में टाइम लगता है। परंतु आपको 3 दिन के अंदर फर्क दिख जाता है। बेशक एक दिन के लिए फर्क दिखाई दे, एक दिन तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल ठीक हो गए हो, परंतु पूरा ठीक होने में टाइम लगता है। ठीक ओके है, सर। आपको मतलब 2 दिन में ही रियलाइज हो जाएगा कि इसमें कितनी पावर है। ओके सर। ओके।